हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ रिया सिंह। आप देख रहे हो रिया के मिनी ब्लॉग। हम लोग गुल्लक में पैसा जमा किए थे। देखिए इसको फोरे, मेरी एक स्टूडेंट जमा की थी, उसको फोरे तो उसमें 9,557 रुपया निकला। उसके बाद हम लोग ये साइकिल खरीद के ले जा रहे हैं। इसके लिए देखिए ये चला के जा रही है साइकिल। यही साइकिल खरीदे 5200 रुपया में। उसके बाद फिर मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मम्मी को डॉक्टर के पास लेके आ गए। फिर डॉक्टर से हम बात करने लगे कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम है, सही से बताने के लिए पूरा प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम है सबका इलाज करवा देंगे, चाहे जो भी रुपया लगे सब मैं दे दूँगी। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, मैं थोड़ा सा जांच कर लेता हूँ, उसके बाद ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। मैंने बोला ओके। मम्मी मना कर रही थी, बोली नहीं। हम बोले नहीं, सब कुछ करवाना है, चाहे डॉक्टर जो बोले सब करवाएंगे। उसके बाद मम्मी का बीपी ऊपी जांच हो रहा था, क्या है नहीं है डॉक्टर जांच करके बता रहे थे। हम जो वीडियो बना रहे थे वो मुझे ही घूरे जा रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी का इलाज हो रहा था। देख लीजिए बीपी नॉर्मल है, मम्मी का डॉक्टर ने बोल दिया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल के आ गए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये अंकल जी का हो रहा था, ये अंकल जी उठेंगे, उसके बाद मेरी मम्मी का होगा। मेरी मम्मी को सुई से बहुत डर लगता है। देखिए मेरी मम्मी खड़ी है यहाँ पे, उनका तबीयत बहुत, आप लोग दुआ करो मेरी मम्मी का तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद ये अंकल जी उठ ही नहीं रहे थे। फिर इनको उठाए, उसके बाद फिर मेरी मम्मी का नंबर आने वाला है। देखिए ये पेमेंट कर रहे थे, इसलिए हम थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए। ये पेमेंट इनका हो जाएगा, उसके बाद ये उठ जाएंगे, उसके बाद मम्मी को हम बैठा देंगे। देखिए ये अंकल जी फिर भी नहीं उठ रहे थे, इनका पेमेंट वेमेंट सब हो गया था। अब ये उठ गए, कितना बोले हम तब उठ गए। उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मी को बोली बैठने के लिए, मेरी मम्मी बैठ रही थी। डॉक्टर को पुर्जा दिए, इसको ये ले लिए पुर्जा। ये डिब्बा दे रहे थे यूरिन टेस्ट के लिए। हम बोले पहले ब्लड टेस्ट ले लीजिए, उसके बाद यूरिन देंगे। तो उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट के लिए पुर्जा ले लिए। पुर्जा लेने के बाद ये बोले कि मतलब किस डॉक्टर का है नहीं है। फिर हम लोग बोले डॉक्टर सुनील कुमार का है। उसके बाद वो लिखने लगे सब। उसके बाद वो इंजेक्शन निकालेंगे ठीक के लिए, खून निकाल। मेरी मम्मी के शरीर में ऑलरेडी ब्लड नहीं है, ये ब्लड खींचेंगे। देख लीजिए मेरी मम्मी कितनी पतली दुबली है। देखिए उनका शरीर में जान नहीं है, खाती पीती सही से नहीं है। उसके बाद देखिए ये पाइप लग गया है, बांध दिया गया है टाइट ताकि ऊपर नहीं जाए। उसके बाद देखिए मेरी मम्मी का हालत कैसा है, देखिए क्या हो गया। गॉड मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। उसके बाद फिर मम्मी का ब्लड एक सिरिंज निकाल लिया गया। ऑलरेडी मम्मी के शरीर में ब्लड नहीं है, एक सिरिंज निकाल लिया। निकालने के बाद पाइप खोल दिया, बोला हाथ को मोड़ लेने के लिए ताकि ब्लड ना निकले, क्योंकि तुरंत ब्लड निकालने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। आज आप लोग को मेरे आवाज़ में थोड़ा चेंज लग रहा होगा। हाँ, मेरा गला थोड़ा बच गया है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा मेरे आवाज़ से। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। मम्मी टेंशन में आ गई कि क्या होगा नहीं होगा। मम्मी को बोले ज़्यादा टेंशन मत लो, जो भी होगा हम हैं ना। उसके बाद देखिए मम्मी बैठी हुई थी कि डॉक्टर वो कुछ बोलेंगे तब जाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। पर मम्मी को बोले अभी टाइम है, अभी 1 घंटा लगेगा उसमें। मम्मी नहीं तैयार हुई, फिर हम लोग मम्मी को लेके निकले। उसके बाद ब्लड टेस्ट, फिर मम्मी बोली चलो थोड़ा सा पार्लर चलते हैं, आईब्रो बना लेते हैं। अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम लोग पार्लर आ गए मम्मी का आईब्रो बनवाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग रिपोर्ट लेके पहुंच गए यहाँ पे। तब डॉक्टर साहब खुद ही क्लिनिक पे आके दवाई हम लोग को देने लगे। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, पहचान वाले हैं हम लोग के। फिर वो दवाई लिखने लगे, उसके बाद दवाई दे रहे थे, ढेर सारा दवाई दे रहे थे। बोले आपको बहुत ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत है। मम्मी का ब्लड बॉडी का घट गया था। उसके बाद मम्मी को और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे, टाइफाइड हो गया था मम्मी को। हम लोग टेंशन में आ गए थे, फिर भी डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब बेटर हो जाएगा दवाई लेने से।
उसके बाद देखिए कितना सारा दवाई का डब्बा आ रहा। ओके गाइस, मैं बताती रहूँगी अपनी मम्मी के बारे में। बाय।